साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है, टीम टर्नअप की तरफ से बात कर रहा हूँ। और जनाब हम लोग लाइव हैं। 10:30 बजे का लेक्चर हमारा लाइव सेशन आई मीन शुरू हो चुका है। एक सेकंड दीजिएगा आप लोगों की, ज़रा मैं चैट वगैरह ऊपर ले आऊँ। लाइव स्टार्ट हो गया है। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ साथ खैरियत से होंगे। मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में हमारे पास चल रही है। सेम टू सेम जैसा आपको कल बता के गया हूँ कि हमारे पास एक मिनट, ये तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। इसको हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। अच्छा जी, बीटीसी यूएसडीटी की अगर हम बात करते हैं तो बीटीसी अभी बड़े ही सपोर्ट, अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता हुआ फिल वक्त तो नज़र आ रहा है। अभी हमारी की जो 4 आवर की कैंडल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास मेजरली वॉल्यूम ना होने की वजह से हमारे पास ये फर्दर ब्रेक डाउन होते जा रहा है बीटीसी। और कल का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, इसका भी ज़रा बता दूं। ये हाई रिस्क थी, इसमें मैंने आपको बोला भी था इसमें आपने कम लगाने हैं। जितने आप लेट से अगर आप 100 लगाते हो तो होपफुली आपने इसमें 50-60 से ज़्यादा नहीं लगाए होंगे। ठीक है। पर्सनली मैं जो है वो डॉट को हर डिप में बाय कर रहा हूँ। तो मैंने तो अभी भी डॉट को बाय किया है 775 पे। लेकिन ये एक हम लोगों ने आपको, मैंने इसका आपको स्कैल्प दी थी तो इसको स्कैल्प लिहाज से ना, शॉर्ट टर्म लिहाज से हर चीज़ का अपना अपना एक वो होता है टाइम पीरियड वगैरह ना। तो एज ए स्कैल्प इतनी देर में जितना ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, हम एक ही ट्रेड से इसका डबल या 1.5% एक्स्ट्रा बना सकते हैं। तो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपने स्पॉट में बाय किया हुआ है, अगर आप बोलते हैं कि पड़ा रहे, स्टॉप लॉस से नहीं भी लगाया है, तो कोई मसला नहीं है। आपको पता है डॉट का मैंने आप लोगों को कल बताया था, डॉट का भी और लिंक का भी। ये दोनों, इन दोनों में मैंने सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज आपको किया था। उम्मीद तो ये थी कि डॉट भी आज पंप करता जाएगा, लेकिन सिर्फ लिंक ने ही परफॉर्मेंस दिखाई है। मुझे लग रहा था डॉट, मैं आपको कल क्या बोल के गया हूँ कि हमारे पास बीटीसी जैसी ही स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, वहां पे हमारे पास ये जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वेब 3 की जो हाइप हमारे पास आने वाली है, उसमें हमारे ये दो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं ना। लिंक का भी आपको मैं कल बता के गया था, तो आप चेक कर सकते हैं लिंक कहाँ पे बैठा हुआ था। असल में डॉट ने भी पंप हो जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट बीटीसी में थोड़ा ज़्यादा कोरिलेशन होती है डॉट की बनिस्बत लिंक से। तो डॉट ने बीटीसी को फॉलो करते हुए वो डाउन ट्रेंड में ही आ गया बेचारा ना। देख रहे हो, ये बीटीसी का चार्ट है, फिर ये डॉट का चार्ट है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न आपको नजर आएगा। वेयर एज आप लिंक का देख रहे हो तो लिंक ने आज अच्छा खासा पंप लिया। पूरी मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी लेकिन लिंक ऊपर जा रहा था। लिंक का बेसिकली, लिंक में ऐसी कोई खासियत नहीं है। वेल, खासियत तो है, अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन वेब 3 के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो अब जैसी ही हमारे पास मार्केट होना स्टेबल होगी, इसी तरीके से जो हमारे पास अब जो नया ट्रेंड आने वाला है उसके कॉइन्स पंप होने हमारे पास शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी दोस्तों। तो ये सिंपल सी बात है जिसमें आपको थोड़ा सा माइंड में चीज़ें रखनी पड़ती हैं। खैर बहरहाल इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने बोला भाई इसका भी दोबारा कवर कर दूं। ठीक है, यूनी के बारे में बता दें, अच्छा है। हाँ हाँ, अच्छा है भाई, अच्छा है। यूनी अच्छा है। यूनी स्वैप ना, यूनी स्वैप का यूनी, हाँ ठीक है। असद भाई, यू आर बाइंग डॉट इन एवरी डे, बिल्कुल। असद भाई, मैं भी असद भाई हूँ। और दोनों जो है ना वो डिप में, आप अगर बाय करते हो नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन डॉट अच्छा है कॉइन। डिप आए, खरीदो। वो तो स्कैल्प थी इसलिए स्टॉप लॉस था उसके अंदर। वैसे अगर किसी ने स्पॉट में ही लिया होना चाहिए। जीआरटी का $1 सेलिंग बिल्कुल रियलिस्टिक है उस्मान भाई, बिल्कुल रियलिस्टिक है। मैं सोच रहा था आप लोगों को जीआरटी के बारे में आज कल में मैं बताता, मैं ज़रा एक दो चीज़ें चेक कर रहा था जीआरटी के बारे में। जीआरटी, आप दो चार कॉइन है मेरे भी नज़र में
जिनका उनमें से जीआरटी एक कॉइन है जिसको मैं आपको चाहता हूँ कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना शुरू कर दो डिप के अंदर ना। जीआरटी है, बैट है, ये जो ब्रेव ब्राउजर का जो कॉइन है ये इसका। तो कुछ कॉइन्स हैं जिनका मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को लिख के भी दूं, ताकि आप लोगों को फर्दर जो है ना उसके अंदर एक बाय जोन का मौका मिले। ठीक है। अच्छा जी, जहाँ तक अभी बीटीसी की बात करते हैं, ज़रा बीटीसी अपडेट की तरफ बढ़ता हूँ मैं। तो बीटीसी के अंदर अभी हमारे पास ना होने के बराबर वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑलमोस्ट गिरता जा रहा है तकरीबन। कल या परसों से मैंने देखा, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली मैंने कब देखा था, लेकिन हाँ कल या परसों से मैं चेक कर रहा हूँ कि ना होने के बराबर है वॉल्यूम। ठीक है। मैंने एक जो है आप लोगों से बात इस बारे में मेरे ख्याल से पहले भी की थी, और जब भी मैं वॉल्यूम की आपको बात करता हूँ तो आप डायरेक्ट कॉइन मार्केट कैप पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर आपको डायरेक्ट कॉइन मार्केट कैप पे नहीं देखना तो कोई मसला नहीं है, आप जो है वो अल्लाह भला करे यहाँ पे ये जो कैंडल, ये जो आपकी वॉल्यूम की ये बनी हुई होती है, आप यहाँ देख लो कि बहता जा रहा है, बस सेलिंग प्रेशर आता जा रहा है। और वॉल्यूम की एक और, जब मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, आप लोग बोलते हैं यार सेलिंग तो हो रही है, वॉल्यूम तो है। तो वॉल्यूम का मतलब यही होता है कि बाइंग और सेलिंग दोनों। लेकिन जब मैं आपसे अक्सर वॉल्यूम की बात करता हूँ तो उसका मेरा मतलब होता है कि यार बाइंग प्रेशर हमारे पास नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। ये कहने का मकसद होता है मेरा ज्यादातर, कि जब स्पेशली जब नेगेटिव वे में मैं इसकी बात कर रहा होता हूँ ना कि यार वॉल्यूम ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो ये चक्कर होता है सारा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा, वो ये है कि हमारे पास ना 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी ने अभी तक हमारे जो पिछले के 6 मूविंग एवरेजेस थे ना, उनमें से एक मूविंग एवरेज को भी रिटेस्ट नहीं किया है। मतलब कि हद कर दी है इतना। एक और ये फर्दर एक और चीज है कि आप देखो कि बाइंग प्रेशर यार कहीं तो नजर आए ना। यहाँ नजर आ जाए, यहाँ नजर आ जाए, यहाँ पे नजर आ जाए, यहाँ पे भी अभी भी अगर ये आता है तो हमारे पास $19,900 तक हमारे पास बीटीसी को जाना चाहिए अभी। ठीक है। लेकिन मसला ये है कि वॉल्यूम इतना ज़्यादा मार्केट को स्क्वीज किया जा रहा है, इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर से जो है वो एक समझो पैसा निकाला जा रहा है। ठीक है। और ये मुझे लगता है इसका ज़्यादातर जो इम्पैक्ट है वो हमारा इथेरियम की वजह से पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि इथेरियम की जो अल्लाह भला करे आपकी हाइप थी। ठीक है। इथेरियम की हाइप की वजह से मुझे लगता है अच्छा खासा जो है ना इसके अंदर से पैसा मेजरली यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है। और वो वाज़े तौर पे क्लियर भी है, अगर आप देख लो 7 डे की परसेंटेज ही देख लो, ज़्यादा आगे पीछे जाने की क्या ज़रूरत है। तो इथेरियम विद इन द लास्ट 7 डेज, पिछले एक हफ्ते में, ठीक है, आज से लेके पिछ, पिछले 7 डेज में 16-17% आपका डाउन आ चुका है, वेयर एज बीटीसी 9% गिरा है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं कि इथेरियम कितनी तेजी से सेलिंग हुई है, तो वो भी तकरीबन आपके डबल हुई है इन कंपैरिजन टू बिटकॉइन। तो जब भी आप इस तरीके के कॉरिलेशन देखते हो ना बीटीसी, इथेरियम या दूसरे आगे पीछे कॉइन्स में, तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी चाहिए कि जब भी आपके पास मार्केट के अंदर कोई बड़ा चेंज आता है तो जो हमारे मेजर कॉइन्स हैं वो क्या करके आ रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है। ये भी दो चार कॉइन चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास अभी जितने आल्ट कॉइन्स पड़े हुए हैं, आल्ट कॉइन में एक मुझे चीज देखने को मिली थी, वो ये थी कि जब भी अभी स्टेबिलिटी के तौर, जब भी अभी अभी अ, अभी जो है ना, जब जब बीटीसी स्टेबल हो रहा है ना, वहां वहां पे आल्ट कॉइन मजीद गिर रहे हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कि जब जब आपका बीटीसी, क्योंकि नॉर्मली भाई हम महीनों से सालों से क्या कर रहे हैं, जब भी बीटीसी स्टेबल होके बैठता है वहां पे हमारे पास जो है आल्ट कॉइन पंप होना शुरू होते हैं। लेकिन आजकल मामला थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। तो स्टेबिलिटी का मतलब यही नहीं है कि आपके आल्ट कॉइन पंप करेंगे। ठीक है। और मुझे उसकी एक रीज़न ये लग रही है क्योंकि लोग जो है ना वो सेंटिमेंट्स लोगों के हैं ही बेरिश सितंबर के महीने के। लेकिन
आज मैं आपके लिए दो तीन चीजें मैं अच्छी एक मजे की बताने वाला हूँ। तो आपने पूरी लाइफ में रहना है, और जो है जैसे जैसे लोग आते जाएंगे उनको एक दो चीजें मैंने आप लोगों को बड़े मजे की बतानी है, ठीक है। अच्छा भाई, हमारा सितंबर का महीना बस समझो मार्केट से पैसा निचोड़ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता जैसे स्पंज के अंदर पानी भर देते हैं और फिर वो आप उसको निचोड़ो तो सारा पानी निकल जाता है। इसी तरीके से मार्केट के अंदर से जो पैसा है वो पानी की तरह बह रहा है अभी, ठीक है। लेकिन अभी अच्छा वक्त आने वाला है, घबराना नहीं। देखो, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं अप डाउन, मार्केट का एक हिस्सा है, ठीक है। अभी मेरी आप लोगों को रिकमेंडेशन यही होगी कि जब तक हमारे पास ये डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, अभी क्या आधा महीना तो गुजर गया भाई हमारा सितंबर का, ठीक है। अब आधा महीना हमारे पास बचा है। अब इतना हमने बर्दाश्त कर लिया है, इतना सह लिया है, ठीक है। पिछले मेरे तो लास्ट आप लोगों के साथ मैंने जो एक बीटीसी की ट्रेड दी है परसों, परसों नहीं, हाँ परसों, उसका भी स्टॉप लॉस सेट हुआ है। कल बीटीसी मैंने कल डॉट की आपको ट्रेड दी है, डॉट का भी स्टॉप लॉस सेट हुआ है। दो ट्रेड्स का आपका स्टॉप, मेरा स्टॉप लॉस सेट हुआ है, ठीक है। कोई मसला नहीं है, हो जाएगा रिकवर। बात सारी ये है, अब हमने चलना है स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है। अब हमने वेल्स जो बैठे हुए हैं बड़े खिलाड़ी, उनसे हार नहीं माननी है। यही वक्त होता है कि मायूसी में लोगों को, लोग जो है क्रिप्टो से भगा देते हैं। वेल्स बोलते हैं कि हम ही इसी दुनिया के बादशाह बने रहेंगे, लेकिन नहीं। वकार का प्राइवेट ग्रुप, हमारे जो मेंबर्स हैं, उनको इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट होगा। ये आपने तरीका फॉलो कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको आप मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप लोगों को ये फॉलो नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर फॉलो करना है तो स्ट्रिक्टली ये चीजें फॉलो करनी है, वरना छोड़ दो, नहीं करो, नहीं सुनना ये वाली बात मेरी, ठीक है। आज मैं आपको ट्रेडिंग नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं आज आपको स्विंग ट्रेड्स के लिए कुछ कॉइन्स बता रहा हूँ, ठीक है। और बता रहा हूँ कि उनके टारगेट्स और उनके थोड़े आपके लेट से 2 से 3 महीनों के अंदर हमारे पास अच्छी, जब मार्केट ऊपर जाने शुरू होगी, सितंबर का महीना हमारा बेयरिश है ना, कोई मसला नहीं है, जाने दो। लेकिन जाने किस तरीके से देना है हमने इससे सीख लिया, हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए, थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, कोई मसला नहीं है। अब हमने उस नुकसान से डबल, ट्रिपल, 10 टाइम्स मोर प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब तरीका ये है कि आपने अच्छे कॉइन्स को अक्यूमुलेट कर लेना है, ठीक है। ये वो वक्त है जिसमें आपके पास मार्केट आपको इजाजत देती है, ठीक है। ये गौर से सुन लो जो आपको समझा रहा हूँ। ये वो वक्त है जिसमें आपको मार्केट इजाजत देती है कि आप अच्छे कॉइन्स को अक्यूमुलेट कर सको, ठीक है। अगर आपके अंदर अभी भी ये समझ नहीं है कि लूना, ये फलाना ढिमकाना, डॉज कॉइन, इसमें उसमें, इन शेट कॉइन्स के अंदर पैसे नहीं लगाने, तो फिर आप कभी जिंदगी में क्रिप्टो में कामयाब नहीं होगे। और ये जो मैं आगे बात बोलने वाला हूँ इसको पूरा नज़रअंदाज कर देना। लेकिन अगर आपने पैसे बनाने हैं ना, तो ये पार्ट्स के अंदर जो मैं अभी चीज़ें आपको बताऊंगा, उनको आप अक्यूमुलेट करो और इंशाल्लाह ताला आपको उनमें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारे पास हमारा बादशाह क्रिप्टो का, बिटकॉइन, ठीक है जी दोस्तों। तो जहां तक बीटीसी की अगर मैं बात करता हूँ, इसको मैं जरा सा बड़े टाइम फ्रेम में खोल लेता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि 18,500 की, मुझे लगता है कि $18,500 की जो सपोर्ट है एक हमारे पास वीक है। तो 18,700 की बेसिकली ये रेंज है आपकी ना। तो अगर यहाँ से हमारे पास ब्रेक डाउन होता है तो इजीली हम 17,500 की रेंज में जाएंगे। ये लेवल्स मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया, लेकिन अभी जस्ट मेरे साथ चलो अभी ना। तो यहाँ पे आपकी पार्ट के अंदर बाइंग होनी चाहिए बीटीसी की। इसके बाद 16,000 और 14,000, मुझे लगता है ये 14,000 से फिल वक्त नीचे नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा 10-20% स्पेयर में रखना। ऐसे आपने 4-5 कॉइन एक्यूमुलेट करने हैं ना मिड टर्म के लिए। तो अ, कितने लगाते हो आप, लेट से 50 नहीं, मुझे नहीं पता, 50%, लेट से अगर 50, अच्छा परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आपका पोर्टफोलियो $1,000 का, $10 लाख का क्या है क्या नहीं है। अब ऑब्वियसली अब आपका 10 लाख का डॉलर का पोर्टफोलियो है, तो माशाल्लाह से आपको उसको तरीके से एलोकेट करना है। ये नहीं कि आप उसको सिर्फ दो हिस्से करो, 5 लाख एक जगह लगाओ, पांच, गलत, ऐसे कभी नहीं करना, ठीक है। और जितना बड़ा पोर्टफोलियो होता है उतना मजा आता है उसको मैनेज करने में, ठीक है।
बात सारी ये है कि फिर आपको मैनेज करना आना चाहिए। खैर बहरहाल ये कि ये आपके 3 लेवल्स मैंने आपको बता दिए डिप के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक और बात मैं करता चलूँ कि कभी भी आप आखिरी विक को नहीं पकड़ सकते हैं। कोई भी नहीं बता सकता कि ये लेवल है, इसके नीचे बीटीसी नहीं जाएगा। इसीलिए हम पार्ट्स के अंदर एंट्री लेते हैं और फिर पार्ट्स के अंदर एग्जिट लेते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल टारगेट्स आपके अपवर्ड मूवमेंट में 22,000, 25,000 और 30,000 तक के, ये मुझे लगता है कि हमारे पास लेवल्स बनते हैं, ठीक है। कहाँ बैठ रहा है ये 30, चलो हाँ 31, 300, 300 हमारे पास यही बैठ रहा है ना, 30 पे आ जाएगा, चलो खैर है। तो ये मैंने टारगेट्स भी बीटीसी के आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मेरा प्यारा शहजादा डॉट। तो यार मैं हटा दूं इसको। डॉट को भी अगर आप अक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है। डॉट ने अभी जब हमारी मार्केट क्रैश और रैश सब तबाह बर्बाद हुई है, इसके अंदर डॉट का भी मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। डॉट की 6.5 से 6 डॉलर, इसके बाद अराउंड $5, इसके बाद अराउंड $3.5, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब ये जो आपको ये कॉइन आधे आधे हो जाएंगे, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी रेंजेस आपको, ठीक है। अगर बीटीसी 14,000 12,000 तक भी जाता है तो वहां पे आप देख लेना, ये जो अभी आपके 10-10 डॉलर के हैं, वो आपको 2-2 डॉलर के, एक एक 2-2 डॉलर के कॉइन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए पार्ट्स के अंदर एंट्री है, पार्ट्स के अंदर एग्जिट है। और फिर आप इसके टारगेट्स तकरीबन आप इसको $9 से लेके मिड टर्म तक के अगर हम बात करते हैं, तो $9 से मुझे लगता है $15 से $20 तक का डॉट का, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है फिल कॉइन। फिल कॉइन मुझे लगता है एक अच्छा हमारे पास जाता हुआ नजर आएगा। अभी जनाब ये बैठा हुआ है 570, कहाँ बैठा हुआ है भाई, ये 573 पे बैठा हुआ है। इसका मैंने आप लोगों से वैसे कुछ अर्से पहले, मतलब टीम ने आप लोगों से पहले शेयर भी किया है। अब ये बैठा हुआ है बहुत ही ज्यादा डिप में, तो इसका मुझे नहीं लगता हमारे हमारे पास ज्यादा डिप आएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको भी देखते हैं तो लेट से कि मैं कहता हूँ इसको, ये अगर $4.5 तक भी आ जाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप इसको थोड़ा बहुत वहाँ पे भी एक्यूमुलेट कर लो और यहाँ पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है। अराउंड 50 to 70 सेंट का फासला रखना एक्यूमुलेशन के अंदर, ठीक है। ये खुद भी आप थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देख लो, 4 आवर में देख लो, 12 आवर में देख लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन टाइम फ्रेम्स में भी देख सकते हो। इसके बाद है आपके पास लिंक, LINK, जिसका मैंने आपको कल भी बताया था। अब ऑब्वियसली आज के, हटा दूंगा, अच्छा जी। अब ऑब्वियसली मार्केट के अंदर अभी अगर हम इसकी बात करते हैं तो अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर पंप हुआ हुआ है, लेकिन जब ये नीचे आता है ना, तकरीबन आप इसको 6.5 से देखो। और अगर मैं इसको बड़ा टाइम फ्रेम खोलता हूँ तो मुझे लगता है कि ये 6.5 से $2.5 तक ये आ सकता है क्रैश के अंदर ना। तो जैसे जैसे मार्केट डाउन जाती रहे वहां पे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको साफ तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। अब ये जितने मैंने कॉइन्स बताए हैं, अब अगर इसमें से 3 भी गलत हो जाते हैं ना, लेट से 3 ही गलत हो गए, क्या एक्यूरेसी रह गई हमारी? 25%। वैसे मैं अभी एक और बता रहा हूँ आपको, मुझे नाम दिमाग से क्या था, लिंक भी बता दिया, ये भी बता दिया, फिल भी बता दिया। माना, माना माना था, कहाँ गया माना, माना, ठीक है। ब्लॉकटोपिया और ये सारे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुए हैं, ये तो आपको पता ही है। अच्छा भाई, माना की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है अगर मार्केट में सही का क्रैश वगैरह आता है और हम बिल्कुल ही नीचे चले जाते हैं तबाही और बर्बादी की तरफ, तो भाई माना मुझे लगता है कि हमारे पास 30 सेंट तक भी इसकी डाउनवर्ड आ सकता है, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ टारगेट आप इसका $1 से लेके $1.5 तक लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे खासे इन सारे कॉइन्स के अंदर पोटेंशियल है मिड टर्म के लिए, शॉर्ट से मिड टर्म, ठीक है। शॉर्ट मतलब 30 दिन तक होते हैं शॉर्ट टर्म, और मिड टर्म होते हैं अप टू 6 मंथ्स। तो मुझे लगता है मिड टर्म में ये अच्छा आपको गेन देंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ
जो है यार, फ्यूचर ट्रेड के बारे में भाई अभी मार्केट गिर नहीं, अभी मैं आपको कोई सिग्नल नहीं दे रहा। रिमाइंड, जी आर टी वो एक अलग चक्कर, वो लॉन्ग का है ना। मैं मिड टर्म के बता रहा हूँ, आप लोग लॉन्ग का कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ कॉइन्स यहाँ पे तो कम्युनिटी, ओ हमारा लाइव कहाँ गया, ईयरली में है। एक मिनट। अ, जी भाई, ठीक हो गया, सेट हो गया। अब मैंने आपको 5 बता दिए, अब इसमें मैं बोल रहा था, मैं तभी बोल रहा था 4 में क्या। खैर, अब हमारे पास 5 है, अभी हमारे पास एक्यूरेसी है हमारी, अगर लेट्स है हमारे पास सिर्फ 2 कॉइन काम के निकलते हैं, बाकी सारे तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, अच्छे कॉइन दिए आपको मैंने भाई। बीटीसी का पक्का है, ठीक है। अल्लाह भला करे आपका। फिल और लिंक के नहीं बताया मैंने। फिल के तो मैंने, हाँ फिल के बताया ना मैंने, नहीं बताया। यार आप फिल को देख सकते हो, तकरीबन $7.5 से लेके $15 तक का। और लिंक अभी कहाँ पे बैठा है, लिंक के आप देखोगे $8.5 से $16 था मेरे ख्याल से, हाँ। एक मिनट यार, मैं डबल चेक कर ले, बल्कि हाँ यही है, 17.5 $16.5 देख लो लिंक का। ठीक है, आ रहा है, हाँ हाँ आ रहा है। ठीक है, जी जी भाई, नीचे ही जा रहा है, बिल्कुल नीचे ही जा रहा है। बीटीसी ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है भाई। मैं बोलता हूँ ना, इतना ये रुलवाता है, ये रुलवाता है, और ये बोलता है कि भाई दुनिया छोड़ के चली जाए, मार्केट तबाह बर्बाद। असल में बात सारी ये देखो, इतना ही आसान होता है कि नीचे आके बैठ जाता तो कितना कितना हलवा हो जाता ना सबके लिए, नहीं। तो खैर, बहरहाल कोई मसला नहीं है, हो जाता है कभी कभार ये भी। अच्छा जी, अल्लाह भला करे आपका। यार मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को शायद एक शॉर्ट टर्म की स्कैल्प टाइप दूं, मैटिक के अंदर मैं सोच रहा हूँ एंट्री दिलवाने का आपको। लेकिन देखता हूँ, एक मिनट रुको, मैं डबल चेक करूँ कि अभी मार्केट इजाज़त देती है या नहीं देती। मैटिक यूएसडीटी 7936, 795, थोड़ा सा ऊपर निकल गया है तो इसको छोड़ दो, ये पुरानी है भाई। असल में टाइम फ्रेम बड़ा खुला हुआ है, इधर उधर की हुई है, वो भी नजर आ रही है आपको ना। असल में ये यहाँ पे ना डबल बॉटम बना के उठने वाला है, मुझे लग रहा है। और सोच रहा हूँ नहीं दूँ, सोच रहा हूँ दूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। 79, इसका हमारे आखिरी सपोर्ट है 7.5 की। तो मैं सोच रहा हूँ 7.15 की आपको छोड़ो यार, इसको नहीं देता मैं आज। लेकिन आप इसको देख सकते हो, मैं आपको प्रॉपरली नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपका दिल करता है ना कुछ उठाने के लिए, मुझे लगता है ये अच्छी है। मैटिक का थोड़ा देख सकते हो, 7.15, मतलब 0.715 का आप इसका देखो, स्टॉप लॉस ऐसा कंसिडर करो। 15, हाँ 15 ठीक है। 715 स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो, यहाँ के पार्ट की बाइंग है। और एक और आपकी बाइंग होनी चाहिए, बाइंग बनती है आपकी 7.4, बल्कि 7.498 तक की। और टेक प्रॉफिट आपके 7.980 से 7.980, 781, बल्कि एक मिनट सॉरी, 8050 का पहला टारगेट। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। 812 यहाँ पे आ रहा है, 812। और फिर ये
हाँ, ये रेजिस्टेंस है हमारी 8.29, मतलब 8.2 की सही है। इस तरीके से थोड़ा इसको देख सकते हो अंटिल 83 तक। रिकमेंडेशन है ये, आई थिंक अच्छा पंप कर सकता है थोड़ा बहुत ना, एज ए स्कैल्प। इथीरियम की सिचुएशन क्या देनी है आपको, क्या चाहते हैं सुनना आप इथीरियम के बारे में? इथीरियम अच्छा है, लेकिन इथीरियम को अक्यूमुलेशन के लिए मुझे लगता है, मैं अभी इथीरियम का मैंने देखो अभी, जो सब इथीरियम का भी कुछ बता दें कि गुस्सा ही ना कर जाए। नहीं यार, क्या इथीरियम गुस्सा करेगा? इथीरियम को इसका जो मैंने क्या बोला आपको, कितना मैं आसानी से और कितना समझाऊं। देखो, मार्केट के अंदर जब भी आपके पास एक चीज, एक मिनट, ये देखो, नजर आ रही है स्पोर्ट 18.5 पे। अब या तो ये ट्रिपल बॉटम बना के पंप करे, ठीक है, लेकिन इसको मुझे नहीं लगता अभी क्या कोई चीज़ नहीं संभलने दे रही। मार्केट के अंदर फंडामेंटली सही है, इसकी न्यूज़ थी, बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली कहानी हो गई, ख़त्म किस्सा। अब डंपिंग कर रहा है, क्या बताऊँ इसका। ये करेक्शन ले, बेहतर होगा, गिरे थोड़ा और गिर जाए 1200 तक आ जाए, फिर देखते हैं कि कहाँ पे जाता है नहीं जाता। मैं सोच रहा था इथीरियम के अंदर आप लोगों को स्कैल्प दिलवाऊं, लेकिन अभी इथीरियम के मामला बड़े भारी हुए हैं। तो 200, 150, 200 इसको गिरने दो मजीद ना। मुझे लगता है इसके अंदर पोटेंशियल है मजीद, ये 150, 200 गिरेगा, 10-20 बिलियन डॉलर इसमें से निकले हैं तो मज़ा आए थोड़ा। तो ये चक्कर होगा। शॉर्ट टर्म में बीटीसी कहाँ से बाउंस ले सकता है? 18,700 की एक है, वहां से छोटा सा पंप मिल सकता है, चुन्ना मुन्ना। ठीक है, तो ये वाली बात है। DYDX का बहुत अच्छा लॉन्ग बनता है। DYDX भी एक अच्छा वो है आपका, देखना पड़ेगा। बात तो सही कह रहे हो यार वैसे आप। हम्म, वैसे तो बात तो सही की है यार, इसका तो लॉन्ग बनता है यहाँ से। DYDX भी अच्छा है, और ये मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को दिया था पहले, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है ये। ठीक है, लेकिन अभी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कुछ शेयर नहीं किया ना आपसे अभी तक। लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत सारे GRT का, जैसे मैंने अभी बताया है। यार बन तो रहा है इसका, लेकिन मैं नहीं दे रहा अभी, मुझे ना मार्केट सही नहीं लग रही है। मैं तो बोल रहा हूँ नीचे की तैयारी पकड़ के बैठो। पार्ट्स के अंदर थोड़ी बहुत एंट्री कहीं जमानी है तो वो एक अलग बात है। इसको अगर उठाना है पार्ट के अंदर तो सही है। 1.319 प्राइस चल रही है अभी। 1.5, 1.45 की इसकी रेजिस्टेंस है। इसके बाद आप देखोगे इसको तकरीबन 1.48 पे, उसके बाद है ये 1.53 पे, उसके बाद है 1.65। इस तरीके से ये रेजिस्टेंसेस लेवल बने हुए हैं, इनको टेक प्रॉफिट भी कंसिडर किया जा सकता है। 5 कॉइन बताएं, एक यूनिक भी ऐड कर दे। नहीं भाई, यूनिक अभी नहीं, यूनिक का मैंने देखा नहीं है ना यार, जिस चीज़ का देखा हुआ है, जो जिसका मुझे पता है उसका ही बताऊंगा ना आपको। बाय द रूमर सेल द न्यूज़ क्या मतलब है? भाई जब रूमर्स आने शुरू होते हैं, कॉइन पंपिंग होता है, तो कॉइन आराम से बैठा रहता है, हो सकता है गिर जाए, ये वो ऊपर नीचे, वहां पे आप खरीदते हो। और जैसी न्यूज़ आने लगती है, वो कॉइन पंप होता है, वहां पे आप अपने एग्जिट करते रहते हो। इसको कहते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज़। ये कहावत है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की। इथेरियम और कितने नीचे आ सकता है, प्लीज एनालिसिस कर दें। बताया तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ इसका, तकरीबन 150-200 डॉलर निकल जाए, और 10-20 बिलियन डॉलर निकल जाए इसके अंदर से, फिर देखेंगे। वेट, हाँ, वीचीन ये भी ठीक है। पुराने कॉइन्स हैं यार ये, इनकी टीमें जमी पड़ी हैं, इनको मार्केट से निकालना मुश्किल है। निक, तो इसलिए ये जम के बैठे हुए हैं ये तो। ये ये अभी से थोड़ी बैठे हुए हैं, पिछले बेयर रन से बैठे हुए हैं। बेयर मार्केट में ये लोग आए हैं।
तो अब इतने पुराने पुराने प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके, अब आप क्या लगता है ये कब से, अब जब से बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अब निकल के आप जैसे DYDX, इसको क्या 1 साल हुआ है, मुझे नहीं पता, एक मिनट, कितने 1 साल हुआ है, 2021 में आया है। अब जो 2019 18 20 से आए हुए हैं, दो दो तीन तीन चार चार साल से बैठे हुए हैं, उनको कौन निकालेगा, उनको उनको पता है कि मार्केट का रुख क्या है, कैसे चलती है, क्या है क्या नहीं है। ओपन ही 7.2 लिक्विडेशन, भाई ये कब, क्या है ये ट्रेड, आपने क्यों ली है? लिक्विडेशन जीरो करें प्लीज। मैटिक डाउन कहाँ तक जा सकता है? 715 का मैंने आपको बताया है। रिसेशन की न्यूज़ भी आ रही है, रिसेशन तो कब का आ गया यार, पूरी दुनिया में। आपको पता नहीं है क्या हालत हुई हुई पूरी दुनिया में। अमेरिका, यूके, पूरा हर जगह महंगाई महंगाई, पता ही नहीं पैसे क्या है। पैसे कुछ भी नहीं है, लोग हैरान, लोग परेशान ही परेशान है। एप कॉइन की बाइंग बता दें असद भाई, क्यों भाई, क्यों जाना है एप में? ब्लॉक के रियलिस्टिक टारगेट 5 to 10x, 500% से 1000%। लेकिन अभी मैंने उसका चार्ट रिसेंटली देखा नहीं है, लेकिन अच्छा है, वो सपोर्ट से जब बैठा हुआ था तो वहां से उठाना चाहिए था। ठीक है जी दोस्तों, चले जी दोस्तों, तो होपफुली आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें समझा दी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता भी दी हैं। आज कोई ट्रेड नहीं दी है, लेकिन मैंने आपको मिड टर्म के लिए बहुत सारे अच्छे कॉइन्स बता दिए हैं। जब मार्केट क्रैश हो, मायूसी नहीं रखना, डॉलर्स रखना स्पेयर फंड में, और पार्ट्स के अंदर एंट्री लेते जाना मिड टर्म के लिए, ठीक है। और आप लोगों से फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी मंडे को। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।